वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में 1957 को हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। उस समय बंगाल का गवर्नर क्लाइव था और क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। उसके बाद 1833 का एक्ट आता है, जिसके बाद बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। इसका नाम अब गवर्नर जनरल भारत का हो गया। जो बंगाल का था वो अब भारत का हो गया। उसके बाद 1858 में एक्ट आता है और इसका नाम फिर से चेंज किया जाता है और अब इसको गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। इसके बाद देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव है। बंगाल का अंतिम गवर्नर या फिर पहला गवर्नर जनरल वेरेन हेस्टिंग था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल या फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या फिर पहला वायसराय कैनिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये चारों पॉइंट्स एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी थे। अब हम एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं, कौन से गवर्नर जनरल के बारे में कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर इनके कार्यकाल में हुए हैं। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल 1757 से 60 तक चला और दूसरा कार्यकाल इनका 1765 से 67 तक चला। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 1757 में लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इसके बाद बक्सर का युद्ध जो है ये 1764 में होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें कि अंग्रेज़ों और मीर कासिम बंगाल के वहाँ पर नवाब थे, सिराजुद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम मुग़ल शासक थे। इनके मध्य युद्ध होता है, जिसमें कि अंग्रेज़ों की विजय होती है और इसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव साइन करता है। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की जाती है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। नेक्स्ट है हालवेल। हालवेल के टाइम पर एक घटना होती है जिसका नाम ब्लैक होल की घटना 1756 में इसका वर्णन मिलता है और उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट है वेसीटार्ट। इसके समय बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी और जो भारत की तरफ से यहाँ पर मीर कासिम बंगाल का जो शासक था, सिराजुद्दौला अवध और शाह आलम मुग़ल सम्राट, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेज हरा देते हैं। उसके बाद ही अंग्रेज़ों का भारत में पूर्णतः वर्चस्व स्थापित होने लगता है। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था वो अब गवर्नर जनरल बन गया और पहले गवर्नर जनरल वेरेन हेस्टिंग बने। 1762 से 1785 तक इनका कार्यकाल रहा और इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया। वेरेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। वेरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता की स्थापना यहाँ पर 1774 में किया था और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसने कलकत्ता में यहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना की और यहाँ के पहले कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे को बनाया गया। पूछता है कि हाई कोर्ट की स्थापना यहाँ पर कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट है, इसके काल में भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट
1780 में प्रकाशित हुआ, जिसका प्रकाशन जेम्स अगस्टन हिकी के द्वारा किया जाता था। इसका प्रकाशन जेम्स अगस्टन हिकी द्वारा किया गया। और इसी के समय पर 1792 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका कार्यकाल 1786 से 1793 तक रहा। कॉर्नवालिस को पुलिस, सिविल सेवा, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का जनक माना जाता है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1993 में कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित है। और कॉर्नवालिस ने न्यायिक क्षेत्र में शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया था। कॉर्नवालिस संहिता एवं रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। और इसने स्थायी भूमि बंदोबस्त 1793 को इसने शुरू किया था। और ये अपने आप को जो कॉर्नवालिस है इसने एक जिले में एक पुलिस थाना और वहाँ पर एक दरोगा की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। यहाँ पर दिए गए हैं, 3 मेन है यहाँ पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इनके बारे में देख लेते हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी प्रथा भी कहते थे, कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। दूसरा दक्षिण भारत में शुरू हुआ था रैयतवाड़ी, इसको रीड और मुनरो ने शुरू किया था। नॉर्थ वेस्ट में महलवाड़ी यहाँ पर बंदोबस्त शुरू हुआ था, जिसको हाल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। ये एग्जाम में बहुत पूछता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली। इसका कार्यकाल 1798 से 1805 तक रहा। सहायक संधि की शुरुआत डुप्ले ने की थी, लेकिन यहाँ पर भारत में सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली था। और फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, और यहाँ पर सिविल सेवकों की ट्रेनिंग कराई जाती थी। सहायक संधि को सर्वप्रथम हैदराबाद ने 1798 में स्वीकार किया था। उसके बाद 1799 में मैसूर, 1799 में तंजौर और 1801 में अवध और 1802 में पेशवा ने इसको स्वीकार कर लिया था। लॉर्ड वेलेजली जो है ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। और इसका दूसरा कार्यकाल जब शुरू हुआ था 1805 में, तो इसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है और वेलेजली के टाइम पर ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो वन। लॉर्ड मिंटो वन का कार्यकाल 1807 से 1813 तक चला। 1813 का चार्टर एक्ट इसी के समय पर पारित किया गया था। और इसके द्वारा महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में की गई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग। इसका कार्यकाल 1813 से 1823 तक चला। हेस्टिंग जो है ये 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1822 में बंगाल में कष्टकारी अधिनियम इसी के द्वारा लागू किया गया था। और हेस्टिंग जो है इसने पिंडारियों का दमन किया था। नेक्स्ट है और हेस्टिंग जो है इसने अंग्रेजों और गोरखों के बीच सेंगोला की संधि की थी। और आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत इसी के टाइम पर 1816 में सेंगोला की संधि इसी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड एमहर्स्ट। इसका कार्यकाल 1823 से 1828 तक रहा। 1826 में यांडबू की संधि आंग्ल वर्मा युद्ध के बाद इसी के द्वारा की गई थी। यांडबू की संधि लॉर्ड एमहर्स्ट के द्वारा की गई थी, जब इसने वर्मा को पराजित कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर संधि की गई थी। और इसी के कार्यकाल में 1824 में बैरकपुर में सैनिक छावनी में जो विद्रोह हुआ था इसी के टाइम पर हुआ था। नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल भारत के हैं इसको 1833 एक्ट के द्वारा बनाया गया था। पहले भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हैं और इनका कार्यकाल 1828 से 1833 तक रहा। 1833 का चार्टर एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में पारित किया गया था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हैं और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हैं, क्योंकि जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो उसके बाद ये विलियम बेंटिक जो हैं ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने।
विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही सती प्रथा का अंत हुआ और सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था। विधि आयोग का निर्माण विलियम बेंटिक ने किया था और विधि आयोग के पहले अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया था। दास प्रथा के अंत के लिए इसने अधिनियम पारित किया था। ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमन की सहायता से विलियम बेंटिक ने किया था। सती प्रथा का अंत, जिसमें कि धारा 17 के तहत सती प्रथा को वैध बनाया गया था, लेकिन इसने धारा 17 को ख़त्म कर दिया था और विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। और इसने अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा रोकने के लिए अथक प्रयास किए थे। ठगी प्रथा के लिए भी इसने एक बनाया था अधिनियम। नेक्स्ट है मैटकॉफ। मैटकॉफ का कार्यकाल 1835 से 1836 तक रहा। मैटकॉफ को समाचार पत्रों के प्रतिबंध इसने हटाया था, इसलिए इसको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। और अमृतसर की संधि मैटकॉफ के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है ऑकलैंड। ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 तक रहा। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत ऑकलैंड के द्वारा की गई थी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है एलनब्रो। एलनब्रो का कार्यकाल 1842 से 1844 तक रहा और इसने 1843 में एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा उन्मूलन कानून को लागू किया था। दास प्रथा उन्मूलन कानून एलनब्रो के टाइम पर 1843 में किया गया था। नेक्स्ट है डलहौजी। डलहौजी के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। डलहौजी के कार्यकाल में 1854 में वुड डिस्पैच, जो कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये हुआ था। डलहौजी के कार्यकाल में इनाम कमीशन का गठन किया गया था और ये 1852 में आया था, जिसके तहत कर रहित जागीर का पता लगाया गया था और ये अंग्रेज अपने पास इसको रख लेते थे। इनाम कमीशन 1852 में आया था। व्यक्तिगत हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी और इसके तहत 1848 में सतारा पहला यहाँ पर प्रांत बना था, जिसको हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने अपने अंदर मिला लिया था। उसके बाद जैतपुर, संभलपुर 1849 में इसको मिलाया गया था। झांसी को 1853 में मिलाया गया और ऐसे ही अन्य राज्यों को धीरे धीरे इसमें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और इसने कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बिजली तार सेवा का संचालन डलहौजी के समय पर किया गया था, कलकत्ता और आगरा के बीच में। डाक टिकट डलहौजी के समय पर जारी किया गया था। डाक टिकट जो है ये डलहौजी ने 1854 में पारित किया था और पोस्ट ऑफिस एक्ट को भी इसी ने पारित किया था। PWD, यहाँ पर PWD की स्थापना डलहौजी के द्वारा की जाती है। इसी के टाइम पर पहली बार रेल चलाई जाती है 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। यहाँ पर पहली बार रेल चलाई जाती है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई जाती है डलहौजी के टाइम पर। डलहौजी ने अवध को अंग्रेजों में विलय कर लिया था, अंग्रेजी प्रांत में विलय किया था कुशासन के आधार पर। डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाया और इसको अंग्रेजों के जो साम्राज्य था उसमें शामिल कर लिया था। और इसने अवध के जब यहाँ पर कुशासन लगाया गया था तो अवध में जो नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह, इनको इसने भगा दिया था और इस पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में इसने मिला लिया था। और इसने डलहौजी ने 1853 में कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद करवा दी थी। और इसी के टाइम पर वुड डिस्पैच आया था। वुड डिस्पैच जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसको कहते हैं। इसी के बाद कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और यहाँ पर एक शिक्षा निदेशक की भी नियुक्ति की गई थी और इसने लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की थी। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने के भी प्रयास किए थे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे कुछ अभी और जो वायसराय हैं ये लोग बचे हुए हैं, इनके बारे में हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे।
अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।